पहले नहीं था, मतलब साल में एक ही बार पैसा लगता था, अब सेमेस्टर हो गया, साल में 2-2 बार पैसा लगा है, डबल पूरा। मतलब हुँ, कि हम 8,000 में पूरे साल पढ़ लेते थे हुँ, और वही अब उसका डबल हो गया है, हुँ। 16,000, 17,000, 18 जैसा। जी, शिक्षा जो है गरीबों से दूर किया जा रहा है। लग नहीं रहा है ये सही बात है कि गरीबों से शिक्षा को दूर किया जा रहा है कि ताकि गरीब के बच्चे जो है शिक्षित ना हो पाएँ और अपना विकास ना कर सकें जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर में है। मेरे पीछे आप जिसे देख रहे हैं ये एक दलित परिवार की बेटियां हैं और ये पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन अब इनके सामने शिक्षा जो है एक रोड़ा बन के खड़ा हुआ है। जो है पैसा कहा जाए तो इनके लिए बहुत मुश्किल का सामना कर रही हैं। आइए तमाम और चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे। एक बात और पहले मैं बता दूं कि ये है जो है प्रज्ञा और ये है अंजलि। प्रज्ञा के लिए जो है पैसे जो है इनकी जो एडमिशन फीस है वो सारा का सारा व्यवस्था जो है सोनू विश्वकर्मा करते हैं और ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा करते हैं। अगर अंजलि की बात करें तो अंजलि की जो शिक्षा का है और ग्रेजुएशन की बीड़ा उठाए हुए हैं, उसमें सोनू विश्वकर्मा, ज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा जी हैं और तमाम कुछ और लोग हैं जो इनको जो है ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने की बीड़ा उठा के रखा हुआ है। उसमें है बता दूं मैं, नाम कुछ है मेरे पास है, ये सुशील कुमार है, संदीप कुमार है और मनीष कुमार, नागेंद्र राय हैं और सोनू सिंह, त्रिभुवन कुमार और प्रदीप कुमार एवं समस्त स्टाफ जो है बरदह एक आजमगढ़ में जगह है, वहाँ पर एक पावर हाउस है, वहाँ पर ये लोग कार्यरत हैं और वो लोगों ने बीड़ा उठाया है इन 2 बेटियों को जो है ग्रेजुएशन तक पहुँचाने के लिए। और चलिए पहले इनसे आपकी बात कराएँगे और तमाम उन मुश्किलों के बारे में भी बात करेंगे, आखिर कितनी मुश्किलें होती हैं शिक्षा को लेकर। क्या नाम है आपका? अंजलि आनंद। और प्रज्ञा आपका? प्रज्ञा गौतम। प्रज्ञा, ये मुझे बताइए कि आपका कौन-सा सेमेस्टर है और आपकी जो है पढ़ाई के लिए जो पैसे मिल रहा है, कौन दे रहा है? 6 सेमेस्टर है और 5 सेमेस्टर का हम एग्ज़ाम दिए हैं, उसका प्रैक्टिकल हुँ, है। सारे पैसे जो आपको मिल रहा है सोनू और ज्ञान प्रकाश जी दे रहे हैं। हाँ, तो अभी तक पूरा मिला है आपको समय से? हाँ, पूरा मिला है। हुँ, अभी आज आपके खाते में कितना पैसा डाला गया? 8,500। 8,500 आपको और 8,500 जो है अंजलि को। अंजलि को। हुँ। तो दोस्तों मैं बता दूं 17,000 रुपया आज जो है सोनू ने ट्रांसफ़र किया था। ऑनलाइन ट्रांसफ़र मेरे अकाउंट में किया था और ये लड़कियां जो हैं वो लोग पढ़ाते हैं और वही जो है इनको पैसे देते हैं। चलिए अब बात करेंगे शिक्षा से। ये मुझे बताइए कि आपके घर में और तमाम बहनें हैं, हाँ। उनके बारे में क्या, आप तो मान लीजिए आपको सोनू जी पढ़ाते हैं, पहले सोनू के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको पढ़ाया, लेकिन हमें तो शिक्षा मिल रही है, हुँ, हम बहुत वो हैं, हुँ, मतलब लकी हैं कि हमें मिल रहा है और हुँ, हमारी बहनों को शायद वो ये शिक्षाएँ ना पाएँ। हुँ। हुँ। उनको कभी इस तरह का एहसास भी होता है कि दीदी को तो फ्री में मिल रहा हाँ, वो भी कहती है आपको कोई पढ़ाता है, हमको कोई नहीं पढ़ाता। है? क्या कहेंगे अंजलि आप? आप को जो है तमाम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? हम उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम दोनों लोग बहुत लकी हैं। हम हुँ, लोग तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जो और बहनें हैं उनको पढ़ाने के लिए इनकम भी कम है और घर की समस्या भी है। इसी वजह से वो लोग भी सोचते हैं कि तुम लोग के जैसा अगर मुझे भी पढ़ाने वाला मिल जाए तो हम लोग भी पढ़ें, आगे बढ़ें। हुँ। चलिए सरकार का एक ये है प्रोमो है कि बेटी पढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि गरीबों की बेटियों को पढ़ाने के लिए जो सरकार कर रही है वो सही है? सरकार तो कह रही है, लेकिन ये पूरा हो नहीं पा रहा है। सरकार वहाँ से कह रही है, पता नहीं यहाँ हम लोग को वो मिल ही नहीं रहा है। हुँ। क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके मान लीजिए आपको तो पैसे मिल रहा है, लेकिन आपकी बहनों को क्या प्रॉब्लम आती है? बहनों को प्रॉब्लम आती हैं, वो लोग समय से फीस वगैरह ये नहीं जमा हो पाता। हुँ, एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम, हुँ। पढ़ने लिखने में, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम। एक बार जब आप एडमिशन कराती हैं तो कितने पैसे लगते हैं आपको? 7,000 रुपए। 7 से, और उसमें आपको फिर से जो है प्रैक्टिकल के भी पैसे देने हुँ, पड़ते हैं। 7,000 फीस लगेगा, 200 फॉर्म का प्लस 1,000 1500 प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट रहे। हुँ। हुँ, आपके सब्जेक्ट में तो 1500 लग रहे हैं। हाँ, तीनों में आपके हाँ। प्रैक्टिकल हैं। 15 आपके भी प्रैक्टिकल में हाँ, हैं। 15। अच्छा ये बताइए कि आप आपको तो पैसे जैसे कह रही हैं आपको मिल जा रहा है। मेरा जो कहना था कि सरकार जो कहती है कि बेटी पढ़ाओ, आपको लगता है कि गरीब की बेटियाँ जिस तरह से पैसे लग रहा है, एक-एक सेमेस्टर में 7-7, 8-8 हज़ार रुपया लग रहा है। अगर देखा जाए तो साल में 2 सेमेस्टर आता है। 17 से 18 हज़ार रुपया अगर देखा जाए तो खर्च हो जाता है, अगर बुक भी उसमें जोड़ दिया जाए तो।
तो क्या अब बताइए कि गरीब की बेटी पढ़ पाएगी इतने? नहीं, गरीब की बेटी नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि उतना सुविधा ही नहीं मिल पा रहा है, उतना खर्च भी है, तो कहाँ से पढ़ पाएगी। तो किस इसमें किसकी गलती आप समझती हैं? इसमें गवर्नमेंट की गलती है क्योंकि वो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों की वो सुविधा नहीं दे रहा है, वो चीज़ नहीं मिल रहा जिससे बेटी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है कि हम आगे चल के आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये सब के लिए उसकी सुविधा भी नहीं मिल रही है और मेन चीज़ इनकम भी नहीं है कि घर वाले उतना मतलब लगा के उसे आगे बढ़ाएं। अब छोटी सी इनकम में अब 6 बेटियां पढ़ाना इतनी आसान थोड़ू ना कि कोई 6 बेटियां पढ़ा ले। और बेटियों का भी सोच है कि आगे हम चल के गरीबों का मदद करेंगे, लेकिन जब हम लोग का मदद होगा तब तो हम लोग आगे करेंगे। सेमेस्टर वाइज हो जाने से और पहले जब सेमेस्टर वाइज नहीं था, क्या फ़र्क है? पहले नहीं था, मतलब साल में एक ही बार पैसा लगता था, अब सेमेस्टर हो गया, साल में 2-2 बार पैसा लगा है, डबल पूरा। मतलब कि हम 8,000 में पूरे साल पढ़ लेते थे और वही अब उसका डबल हो गया है। 16,000, 17,000, 18 जैसा कॉलेज वाले, जैसे यूनिवर्सिटी जो कहेगी वही कॉलेज वाले भी अपना पैसा बढ़ाएँगे। तो अब साल में आपको 2 बार वही पैसे, जहाँ एक बार के पैसे में आप पूरे साल पढ़ लेते थे, अब आपको साल के जो है आपको 2 बार देना पड़ता है। देखिए, ये सबसे बड़ी तकलीफ ये बच्चों का है कि एक बार में जो पढ़ाई हो जाती थी, आज जो है शिक्षा माफिया ने उसे इस तरह से बना दिया है कि उन्हें 2-2 बार इनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, ताकि जो है ये गरीब के बच्चे ना पढ़ ना पाए। हम लोग को शिक्षा भी हम लोग पूरा मतलब पढ़ भी नहीं पाए। 4 महीने में एग्जाम हो जाता है, हम 4 महीने में क्या पढ़ेंगे? ये 1 महीना तो एग्जाम में चला जाता है, 1 महीना मतलब फॉर्म वॉर्म भरने में, 2 महीना ऐसे गया, मतलब 6 महीने का पूरे साल में, मतलब 4 महीने में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ाई में भी दिक्कत आ जाती है। हाँ, पढ़ाई में भी दिक्कत होती है, छुट्टियाँ भी हो जाती है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तब भी रुकना पड़ता है। इसके वजह से हम लोग आगे पढ़ भी नहीं पा रहे और सेमेस्टर में बढ़े जा रहे हैं आगे आगे सेमेस्टर। तो सरकार जो वादे कर रही है उसमें फेल है या पास है? फेल है। फेल है। हाँ। क्या कहती हैं आप? हम भी कहते हैं गवर्नमेंट में फेल है वहाँ। मोदी की जो सरकार है या योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो लड़कियों के लिए या गरीब की लड़कियों के लिए सही से काम कर रही है? नहीं, स्मार्टफ़ोन दे रहे हैं, मान लो कि कहीं मिला, कहीं नहीं मिला, फ़ोन दिए तो क्या फ़ोन तो वैसे चलेगा नहीं, उसमें रिचार्ज होगा तभी तो चलेगा, तभी हम लोग पढ़ पाएँगे। ऐसे भी तो वो होगा। चलिए, आपको मिला फोन? नहीं, हमें तो नहीं मिला। आपको मिला है? हमें भी नहीं मिला है। तो फिर किसको मिल पेपर पाएगा? वगैरह में दिखा रहे हैं कि फ़ोन स्मार्टफ़ोन मिल रहा है, स्मार्टफ़ोन हम लोग को तो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, जिसे मिला भी है, मान लीजिए मिल भी गया, तो वो कैसे पढ़ेगा? इतनी मतलब घर की परिस्थितियाँ नहीं है, पैसा इतना नहीं है कि हम मतलब कि मंथली रिचार्ज कराएँ, मतलब पढ़ें उससे। अब क्या 4 कहेंगी, महीने में तो अब पढ़ जिस नहीं पाते। आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? आपके परिवार, आपकी फैमिली क्या सोचती है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, जो काम कर रही है, उसमें जो है अच्छा काम कर रही है, तो उन्हीं के साथ जाएंगे? आप लोग क्या सोचती हैं? वो तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ तो नहीं जाएँगे। उनके साथ नहीं जाएंगी। आप क्या सोचती हैं? हम लोग भी उनके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि उनके विरोधी हो चुके हैं हम लोग। और क्योंकि हम लोग की जब सुविधा भी नहीं है उस समय, हम लोग अगर आगे पढ़ना चाह रहे तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और कुछ करना चाहे तब भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग विरोधी हैं। हम चलिए, आप लोग यंगस्टर हैं, आप स्कूल में जाते हैं, अब थोड़ी सी एक और बात करते हैं। दलित को क्या स्कूलों में भी आजकल परेशान किया जाता है? नहीं, नहीं परेशान किया जाता है। स्कूलों में तो सब एक समान है, वहाँ कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं। कोई नहीं। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है कि अब देश बदल रहा है और उसमें ये चीज़ें जो है धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा है कि दलित की बेटी है तो थोड़ा व्यवहार से अलग देखा जाए। और ये क्या क्या नाम है आपका? प्रियांशु गौतम। आप प्रज्ञा की बहन? हाँ, अच्छा, ये मुझे बताइए, आपकी पढ़ाई का ज़िम्मा कौन उठाया है? पापा जी। आपकी बहन का? बहन का तो उनका तो हो गया है, हाँ। सोनू सर पढ़ा रहे हैं हाँ। और फिर हम लोग को तो पापा पढ़ा रहे हैं। तो इनकी पढ़ाई में और आपकी पढ़ाई में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, क्या अंतर है? इनको तो पैसा मिल रहा है, हमें तो पापा दे रहे हैं पैसा तब हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिर भी हम लोग को इतना मजबूरी है, पापा 250-300 रुपये महीना का मतलब रोज का कमा रहे हैं, फिर भी हम लोग को पढ़ा रहे हैं। इनको समय से पैसे मिलता है, आपको शायद समय से पैसे भी समय नहीं से मिलता। मिलता है, इनको तो सही है, इनका समय से मिल जाता है, हम लोग का तो समय से नहीं मिल पाता है ना। दुःख होता है कभी कि मुझे भी शायद अगर हाँ। कोई मिल गया होता हाँ, दुख तो होता ही है। कि मुझे भी कोई पढ़ा देता। हाँ, पढ़ने का तो बहुत शौक है हम लोग का। क्या बनना चाहती हैं?
हम बनना चाहते हैं आईएएस। आईएएस बनना चाहती है। देखिए ये बिटिया है आईएएस बनना चाहती है, लेकिन शायद पैसे बहुत आड़े आएगा। हाँ। हुँ। कैसे बनेगी? आईएएस के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, पैसे तो लगते हैं लेकिन ह पापा हैं, कुछ कहा तो जाता है करेंगे। आईएएस बनने के लिए भर-भर के बोरी भर-भर के पैसे लगते हैं। हाँ, तो पैसे तो लगेगा ही। आईएएस का जो ट्यूशन फीस होती है ना वो 2-3 लाख रुपया होती है। हाँ, तो पैसा हम लोग का है। तो क्या आपके पापा इतना पैसे जमा कर पाएँगे? आपको आईएएस नहीं, बना पाएँगे? नहीं, नहीं बना पाएँगे। नहीं बना पाएँगे। देखिए एक बिटिया है आईएएस तो बनना चाहती है लेकिन मजबूरी है कि पैसे नहीं है। चलिए ये तो शायद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए यस सर। और क्या कहेंगे आप सरकार की जो योजनाएं हैं जिस तरह से सरकार बेटियों को कह रही है कि पढ़ाने की बातें करती है, क्या आप लगता है कि बेटियां जो हैं उस तरह की जो सरकार कहती है वो उस तरह का सही मायने में गांव में वो दिखता है? नहीं, दिखता तो नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा है? दिखता नहीं है, वो बोलते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वैसा है नहीं, नारा लगा कर के छोड़ दिए हैं। नारा लगा के छोड़े हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार को कहना चाहते हैं इस बार मायावती की सरकार बने, हम्म, तब वो जो करना है तो करेंगे। मतलब आप चाहती हैं कि मायावती की सरकार बने। हाँ, किससे वोट देना चाहेंगी आप? मायावती को। मायावती को एबीएम पे या फिर जो है बैलेट बैलेट पेपर? पेपर। बैलेट पेपर। हाँ। क्यों बैलेट पेपर से क्यों? देंगे, उनको नहीं देंगे ना, वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी मतलब हम लोग फॉर्म डालते हैं, उसका एग्ज़ाम भी नहीं होता है। 2 साल हो गया है कि ये मतलब डाले हैं, ऑनलाइन किए हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। किस कौन से सेक्टर में हैं आप? क्या बनना पीजीटी चाहते हैं? का, पीजीटी का। मतलब आप टीचर बनना हाँ, चाहती यस सर। हैं? ये 2 टीचर साल हो गया। हाँ। हाँ, 2022 में डाले थे, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। हम्म, हाँ, तो अब सरकार जिस तरह से काम करती है बेटियों को लेकर वादे बड़े-बड़े करती हैं, क्या आपको लगता है वादों पे सही खरी उतर रही है? नहीं, क्यों नहीं उतर रही है? वो सरकार कर ही नहीं रही है क्या नहीं ऐसा। कर रही है? आप लोगों के लिए तो तमाम चीजें वो कहते हैं कि हम शिक्षा फ्री कर दिए हैं। हाँ, शिक्षा कहाँ फ्री करे हैं कि साल में 2-2 बार हम लोग का एग्जाम हो रहा है, पैसा तो ले रहे हैं, कितना पैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा लगता है। कितना बताइए? अरे लग जाता है 16,000। साल का? हाँ, 15-16 हजार लग जाता है। 16,000 साल का लग जाता है। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि हम जो है स्कॉलरशिप बहुत देते हैं। स्कॉलरशिप आधा देते हैं, कहाँ पूरा देते हैं। बीजेपी सरकार पूरी नहीं देती है? नहीं, कितना तक मिल जाता है स्कॉलरशिप? मतलब एक सेमेस्टर में लगता है 4,000, हम्म, वही सेकेंड सेमेस्टर में भी उतना लगता है। हम्म। फिर स्कॉलरशिप आता है 3,000, 3,500, 5,000 इतना आता है। स्कॉलरशिप वो भी अलग-अलग। हाँ, चलिए ये जो है गरीब परिवार है और अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को रहने के लिए जो है आवास मिला है? नहीं, नहीं मिला। जब से हम मतलब कि जन्म हो किए बड़े हुए हमको नहीं। नहीं मिला। कितने आप बहनें हैं? हम 6 बहनें हैं, 6 बहनें हैं। मम्मी पापा 8। मम्मी पापा को मिला के 8 जन हैं। सरकार तो ये दे रही है, राशन दे रही है जो है। कितना देती है? 5 किलो प्रति व्यक्ति। तो आपको क्या लगता है राशन जरूरी है या शिक्षा? मुझे शिक्षा चाहिए, शिक्षा हो जाएगी तो राशन घर सब कुछ हो जाएगा उससे। मुझे शिक्षा चाहिए। राशन हो ना हो लेकिन शिक्षा होनी जरूरी है। हाँ, चलिए ये देखिए ये इनका कहना है कि राशन हो ना हो शिक्षा जरूरी है। चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि मैं इस समय अंजलि के पिताजी से आपकी बात कराऊंगा और तमाम और चीज़ें के बारे में बात करेंगे। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपकी बेटी को जो है पढ़ा रहे हैं, तमाम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग हमारे बच्चियों को जो है पढ़ा रहे हैं। और ये क्या कहेंगे? अच्छा आपने कहा कि अब आप सरकार जो योजनाएं चला रही हैं तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने कहा कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या आपको लग रहा है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए जो है सरकार सोच रही है? नहीं, सरकारी योजनाएं तो चला रही है, लेकिन ये है गरीब बच्चों के लिए के पास ये योजनाएं पहुंच कहाँ रही हैं। योजनाएं तो सिर्फ कागज़ में दिखाई दे रहा है या सुनने में आ रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ जो है, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके पास ये शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं जो है, उनके पास कहाँ व्यवस्था है जो है। उनके पास व्यवस्था नहीं उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, सरकार उनके पास तक भी कोई व्यवस्था भी नहीं पहुंचा पा रही है। तो जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो अमीरों के बच्चे हैं उनकी शिक्षाएं मिल पा रही हैं, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। गरीब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? गरीब के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। एक साल में 2 बार एडमिशन हो रहा है, लगभग मिला जुला के हर सेमेस्टर में जो है 7-8 हज़ार रुपये लग जा रहे हैं।
ये फीस की अगर बात किया जाए तो हाँ, उसके अलावा और चीजें होती हैं, बुक होती हैं, प्रैक्टिकल है, बुक है, तमाम चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं। बच्चों का आना जाना, वो बच्चों तमाम का चीजें आना होती जाना हैं। है, ये सब चीज़ें हैं, तो गरीब बच्चों के पास इतना कहाँ है कि वो दे पाएँगे जो है। क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा जो है गरीब से दूर किया जा रहा है? नहीं, शिक्षा जो है गरीबों से दूर किया जा रहा है। लग नहीं रहा है, ये सही बात है कि गरीबों से शिक्षा को दूर किया जा रहा है, कि ताकि गरीब के बच्चे जो है शिक्षित ना हो पाएँ और अपना विकास न कर सकें जो है। 2024 के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के वकीलों ने एक मुहिम छेड़ दिया है कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्या आप भी इससे सहमत हैं? जी, मैं सहमत हूँ, चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्यों बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर इसीलिए होना चाहिए कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी की जा रही है। हुँ। सरकार द्वारा धांधली की जा रही है, ईवीएम को हैंग किया जा रहा है, हुँ, वोट किसी को डाला जाता है, वोट किसी को जाता है। हुँ, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि अगर बैलेट पेपर से होगा जो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जो है। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार रही है लोकसभा में। क्या लगता है 10 सालों में हिंदुस्तान आगे गया है, गरीब आगे गया है? सबसे मेन है कि गरीब आगे गया है कि नहीं गया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि गरीब आगे गया है। गरीब और गरीब होता जा रहा है हुँ, और गरीबों को गरीब बनाया जा रहा है, हुँ। इस मोदी सरकार में जो है। गरीब आगे नहीं गया। गरीब आगे नहीं गया है। कैसे कह सकते हैं? अगर वो मोदी सरकार तो ये कहती है कि हमने गरीबों के लिए तमाम योजनाएँ चलाए हैं। हमने जो है उनको आवास दिया है, प्रधानमंत्री के तहत जो होता है आवास मिला है और 5 किलो राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना है, किसान निधि जो है, सम्मान निधि है, तमाम ऐसी योजनाएँ वो कहते हैं कि हमने चलाया हुआ है। नहीं, सारी योजनाएँ चलाई हुई हैं। उन्होंने किसान निधि दे रखा है। 1 साल में 6,000 रुपए देते हैं जो है। हुँ, तो बताइए 6,000 रुपए में ना बीज होगा, हुँ, ना जुताई हो पाएगी जो है। 2,000 रुपए में 3-4 महीने पे भी देते हैं, 3 महीने पे जो है। तो इसमें न जुताई हो पा रही है, न बीज हो पा रहा है। हुँ। इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। 5 किलो राशन दे रहे हैं 1 महीने के लिए, एक आदमी 5 किलो में क्या खा सकता है? नहीं, कुछ तो राहत दे रहे हैं नहीं, ना? कुछ राहत का मतलब क्या है? जो ये राहत दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। उतना तो आदमी मज़दूरी भी कर लेगा जो है। अच्छा, राशन ज़रूरी है या शिक्षा ज़रूरी नहीं, हमें तो जो है शिक्षा ज़रूरी है। है? अगर हमारे शिक्षा होगी तो राशन अपने आप आ जाएगा घर में। शिक्षा होगी जो है तो राशन भी आ जाएगा, घर मकान भी हो जाएगा, ज़मीन भी हो जाएगी जो है। ये बहुत हाँ। तो हम ये चाहते हैं कि हम गरीब बच्चों के लिए जो है सबसे ज़रूरी जो है शिक्षा है। हुँ, शिक्षा के लिए कोई अच्छी व्यवस्था हो, जो हमारे गरीब बच्चे जो है जो पढ़ सकें, जो बनना चाहते हैं, जो उनकी इच्छाएँ हैं जो है बनने की जो है, वो अपनी शिक्षा से बन क्या सके जो है। करना चाहिए सरकार को? शिक्षा को लेके क्या करना चाहिए? शिक्षा को लेके हम तो ये कहते हैं कि शिक्षा को लेकर के जैसे सरकार को ये जो है पहले तो फीस जो में कम कटौती कर देनी चाहिए जो है, और गरीबों के बच्चे के लिए जो है शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हुँ, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ सकें और अपना विकास कर सकें। चलिए बहुत बड़ी बात है इन्होंने कहा कि गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो फ्री होनी चाहिए। तब सरकार अगर कहे कि बेटी पढ़ाओ, अगर आपको बेटी पढ़ाना है, गरीबों की बेटी पढ़ाना है, तो आपको शिक्षा फ्री देना पड़ेगा क्योंकि 15 से 20,000 रुपया एक परिवार को जुटाना एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। और क्योंकि अगर उनके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जिसके घर में 4-4 बच्चे हैं और 20-20 हज़ार रुपया अगर जोड़ दिया जाए तो लाखों रुपया खर्च हो जाता है शिक्षा में। और आमदनी इतनी नहीं है गाँव में। इतनी आमदनी है गाँव में? नहीं, इतनी आमदनी नहीं है। आदमी मज़दूरी करेगा 3 साढ़े 300 की मज़दूरी करता है, वो अभी महीने भर नहीं मिल पाती, कभी 10 दिन मिलता है, कभी 15 दिन मिलता है, इसके बाद अब तो 15-15 दिन आदमी बैठा रहता है। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है? आपको लगता है फेल है? पूरा फेल है, एकदम फेल है। हुँ, ये एकदम 0 पॉइंट पर है ये जो हुँ। है। तो गाँव में उनकी जो योजनाएँ हैं, उसका लाभ कहा जाए उस तरह से नहीं मिल पाता है। नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। हुँ, गाँव में भी उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब वही है कि 10 में से जो है 1-2 को मिल गया जो है, जिसके पास पैसा है उसको लाभ मिल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसको लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों ये वीडियो हम सिर्फ इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रामीण इलाके में आपको दिखा रहे हैं कि गाँव में आखिर सच्चाई क्या है। सरकार जो वादे कर रही है क्या वो सही है? आप जब तक गाँव के लोगों से बात सुनेंगे नहीं, आपको जो है वो सच्चाई पता नहीं चलेगी। इसीलिए हम ग्राउंड लेवल पर आए हैं और आप तक वो चीज़ें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है और फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।